जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। भूगोल से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और विस्तार। तो मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए की पॉइंट लेकर आया हूं। की पॉइंट का मतलब समझ जाइए, सबसे ज़्यादा उपयोगी। जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच जरूर करिएगा। ज़्यादा समय की वीडियो होगी नहीं, लेकिन क्लास जितनी भी है ना, ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? पहले, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के आधार पे पहले भारत किस द्वीप का हिस्सा था? तो आंसर में आएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का हिस्सा था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत। सवाल नंबर 2 देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग, है ना, भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में किया गया था। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत विषुवत रेखा के किस दिशा में स्थित है? तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। एक और क्वेश्चन ये बन जाएगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय विस्तार है, याद रखो। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, है ना, ये वाली कंडीशन। 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का देशांतरीय विस्तार स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, पूछ सकता है। तो भारत पूर्णतः यानी पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये याद रखना, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है? तो याद रखना, आकृति भारत की चतुष्कोणीय है, यानी 4 कोणों की एंगल वाली चतुष्कोणीय स्थिति है भारत की, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे है। लगभग विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास में है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या चीन की जनसंख्या को क्रॉस कर गई है। तो जो नए आंकड़े आएंगे उनमें भारत जनसंख्या की दृष्टि से भी पहले स्थान पर देखने को मिलेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत के पास क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट की लंबाई कितनी है? तो ज़्यादा है, ये 3214 है ना, 3214। कन्याकुमारी से अगर मैं बात करता हूँ तो लास्ट में आप लोग तमिलनाडु की तरफ चले जाइए। ऊपर कन्याकुमारी से इंद्राकोल के बीच का स्थान हो सकता है। आगे, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 29-33 ये दोनों आ चुकी हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर और 29-33 पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो भारत की स्थल की सीमा यानी जमीनी सीमा जो है, तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर के आसपास। चारों ओर की माप। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित, जिसमें द्वीप भी शामिल हैं, है ना, द्वीप भी जिसमें शामिल है, अंडमान निकोबार वगैरह, ये सारे के सारे द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। और भारत की तट रेखा की लंबाई बिना द्वीपों की जो है वो है 6100 किलोमीटर। याद रखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7वां स्थान है, 2.4% के आसपास है। आगे बढ़िए। भारत में कितने राज्य समुद्री सीमा रेखा से लगे हैं, समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र की तट रेखा से लगे हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ी रेखा गुजरात राज्य की है, समुद्री तट रेखा। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है ना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा को छूते हैं। तो कुल मिला के 9 राज्य हैं, याद रखना।
किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? उनमें गुजरात राज्य है जिसकी राजधानी गांधीनगर है, जो मोदी जी की सरजमी है, उसी राज्य की जो तटरेखा सबसे लंबी है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक भी है ऐसे याद करने की। तो ये 8 राज्यों में मिजोरम हो जाएगा, है ना, त्रिपुरा हो जाएगा। मित्र पर यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। मित्र पर गमछा, है ना, गमछा मतलब गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा? मध्य प्रदेश। छा गमछा छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, झार। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होके गुजरती है भारत के मध्य से। इंपॉर्टेंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। और अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहीं पे आप लोगों की और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल JNK की तरफ, और आपका दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, ये आपका तमिलनाडु की तरफ। और जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल का किबीतू है। और यहाँ आपको पश्चिमी बिंदु में सरक्रीक मिल जाएगा गुजरात का। ठीक है ना, या गौर माता भी ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, है ना, ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना भैया। ये इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वो तमिलनाडु के इधर की साइड आता है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये यहाँ अंडमान निकोबार आता है, वहीं इंदिरा पॉइंट ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है ना, याद रखना। और ये तमिलनाडु की तरफ है, याद रखो। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऑप्शन में आपको अंडमान निकोबार ना मिलके वहाँ पे तमिलनाडु वाली जो स्थिति है वो देखने को मिल जाती है। भारत की मुख्य भूमि, अगर आप लोगों से पूछे भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल अलग करता है, याद रखना। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? याद रखो, इंपॉर्टेंट है। जिसे एक मन्नार की खाड़ी भी आप लोग कह सकते हो। मन्नार की खाड़ी किस किस के बीच है? आदम का पुल किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका का पुराना नाम पूछा जाता है। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। क्या नाम था श्रीलंका का पुराना नाम? वो था सीलोन। याद रखो। भारत का पुराना नाम आर्यव्रत, है ना, सोने की चिड़िया। ठीक है, कई सारे भारत के 6 से 7 नाम हैं, है ना। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इस प्रकार से अगर देखेंगे तो। आगे द्वीप, एक द्वीप जो है, एक द्वीप है कहाँ? गुजरात के तट पे। एक द्वीप नाम से एक द्वीप है, गुजरात के तट पे स्थित है, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। दक्कन पास किन किन के बीच स्थित है? दक्कन का पास, तो वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। दक्कन का पास इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। श्रीलंका को भारत से अलग करती है कौन? तो वो पाक जल संधि अलग करती है श्रीलंका को भारत से। इंपॉर्टेंट है ना। भारत तथा चीन के बीच 1914 में बनने वाली सीमा कौन सी थी? तो वो थी मैकमोहन रेखा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1947 में 14 अगस्त को निर्धारित की गई थी। 1947 में वो कौन सी रेखा थी? सर रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। और भारत चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। आगे बात करता हूँ, कोक्कड़ तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो कोक्कड़ तट गोवा से दमन तक फैला हुआ है, याद रखो। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा निर्धारित की गई? 14 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा। उस रेड क्लिफ रेखा का मतलब लाइन भी उसका लाइन का जो नाम है वो भी रेड क्लिफ ही है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है? तो 4296, है ना, सॉरी 4096 किलोमीटर होती है बांग्लादेश के, है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है भारत का पूर्वी समुद्री तट। आगे लक्षद्वीप में, जिसमें द्वीपों की संख्या 36 है। आगे लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, याद रखो। आगे बात करता हूँ, न्यूमुर द्वीप कहाँ पे है? तो न्यूमुर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखो। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट कर लेना, काला पानी, है ना, तो वो अंडमान निकोबार। जब पहले किसी को फांसी की सजा हो जाती थी तो उसे वहीं भेजते थे, याद रखो। लक्षद्वीप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में है लक्षद्वीप, याद रखो। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो वो रामेश्वरम द्वीप है।
याद रखो, ठीक है ना भैया। थार मरुस्थल, ये थार मरुभूमि कहाँ पे है, तो वो राजस्थान राज्य में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे बात करते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये पूछा जा चुका है। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी कहा जाता है, तो सियाचिन ग्लेशियर है ना। सियाचिन ग्लेशियर जहाँ बर्फ पड़ती रहती है, इसलिए उसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है, सिकंदराबाद है। कोच्चि का जुड़वा शहर कौन सा, एर्नाकुलम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा, राज्य नहीं है अब, केंद्र शासित प्रदेश है। 1 अक्टूबर 2019 के बाद J&K राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य आज केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहा जाता है। याद रखो। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीत मरुस्थल कौन सा है, लेह लद्दाख, इंपॉर्टेंट है। शीत मरुस्थल है भारत का एकमात्र। आगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश की। याद रखना, उत्तर प्रदेश की। आगे, भारत की जो अवस्थिति है वो क्या है, अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, सबसे दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग, जवाहर सुरंग, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब चेनानी से नासरी तक एक और बेहतरीन सुरंग बनाई गई है। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग है ना, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। याद रखो ना, तो ये हटा देना आप लोग क्वेश्चन अपने दिमाग से। आगे, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, म्यांमार से अलग करती हैं। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखो। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है ना। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर सीरियल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ड्यूरेंट लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरेंट लाइन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो भारत के किस भाग में है बैरन ज्वालामुखी द्वीप, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम ही अरुण का मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, तो अरुणाचल, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूर्य आता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं, तो सिक्किम वो स्टेट है भारत का जिसकी सीमा तीन देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद।